नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। सामान्य स्थिति की बहाली में मददगार साबित हो रहा आपदा राहत कोष। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहा पत्तल उद्योग। जायका परियोजना के तहत 75% अनुदान पर दी जाती है पत्तल बनाने की मशीन। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार हिमाचल में आपदा के कारण उत्पन्न विकट स्थिति से निपटने के लिए निरंतर प्रयासरत है। सरकार लोगों की सुरक्षा और उनके पुनर्वास के लिए लगातार कार्य कर रही है। आपदा राहत प्रबंधों की मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू दिन रात निगरानी कर रहे हैं। आपदा से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य में आपदा राहत कोष 2023 की स्थापना की गई थी। कोष के माध्यम से भी राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। उल्लेखनीय है कि प्रदेशवासियों, विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं इत्यादि द्वारा आपदा राहत कोष में अंशदान प्राप्त हो रहा है। इसके माध्यम से प्रभावितों को हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। आपदा राहत कोष 2023 के लिए सहयोग राशि नकद, चेक या ड्राफ्ट द्वारा प्रदान की जा सकती है। नेट बैंकिंग के माध्यम से छोटा शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक में आपदा राहत कोष के खाता संख्या 406101073881, IFSC कोड HPSC 00000406 अथवा HDFC बैंक के खाता संख्या 99990015041948, IFSC कोड HDFC 00041116 में जमा करवा सकते हैं। ये धनराशि प्रदेश सरकार की वेबसाइट cmhimachal.nic.in पर ई बैंकिंग द्वारा अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भी भेजी जा सकती है। आपदा की इस घड़ी में अंशदान के लिए मुख्यमंत्री ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए दानी सज्जनों से उदारता से आपदा राहत कोष के लिए अंशदान का विनम्र आग्रह किया है। प्रदेश सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से राज्य के लोगों की आर्थिकी सुदृढ़ करने में अहम भूमिका निभा रही है। इन्हीं योजनाओं में से वन विभाग की जायका परियोजना से प्रदेश की महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। मंडी जिला के सुंदरनगर उपमंडल का बाडूवाड़ा देव स्वयं सहायता समूह रोपा टौर के पत्तों से विवाह आदि बड़े समारोह में खाने के लिए इस्तेमाल होने वाली पत्तल बनाकर महिला सशक्तिकरण की नई इबारत लिख रहा है। जायका परियोजना के तहत वन उपमंडल सुकेत की ओर से बाडूवाड़ा स्वयं सहायता समूह की 16 महिलाओं को 75% अनुदान पर पत्तल बनाने की मशीन प्रदान की गई है। महिलाएं मशीन के माध्यम से पत्तलें बनाकर स्वावलंबी बनने के साथ साथ अपने घर परिवार की आर्थिकी को भी सुदृढ़ कर रही हैं। टौर से बनने वाले डूने देवताओं की पूजा और प्रसाद रखने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। मंडी जिला सहित प्रदेश के अन्य जिलों में शादी समारोह या फिर बड़े आयोजनों में टौर के पत्तों से बनी पत्तलों पर खाना परोसा जाता है। वन उपमंडल सुकेत के तहत बहुत सी महिलाएं पीढ़ी दर पीढ़ी टौर के पत्तों की पत्तलें बनाने का पारंपरिक कार्य करती आ रही हैं। जायका परियोजना ने अब पारंपरिक रूप से बनाई जाने वाली इन पत्तलों को आधुनिकता का रंग दिया है। इसके तहत अब ग्रामीण महिलाएं सरकार द्वारा 75% अनुदान पर दी जा रही मशीनों के जरिए पत्तलें बना रही हैं। खास बात यह है कि मशीन द्वारा निर्मित पत्तल लंबे समय तक खराब नहीं होती। महिलाओं का कहना है कि पहले वो हाथ से ही पत्तलों को बनाती थी, लेकिन मशीन से पत्तलें बनाने से कम समय में ज्यादा पत्तलें बनाई जा सकती हैं। इससे उनकी कमाई भी ज्यादा होती है। आधुनिक रूप से तैयार इन पत्तलों की बाजार में मांग भी अधिक है और प्लास्टिक के मुकाबले ये पर्यावरण के अनुकूल भी हैं। टौर के पत्तों से बनी पत्तलें पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल हैं। इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। कुछ वर्षों पहले हिमाचल में टौर के पत्तों से बनी हुई पत्तलों का ही इस्तेमाल किया जाता था। टौर के पत्तों से बनी पत्तलों की भारी मांग हुआ करती थी, लेकिन बीतते समय के साथ थर्मोकोल और प्लास्टिक से बनी हुई प्लेट्स प्रचलन में आने लगी। ये प्लेट्स सस्ती भी होती हैं और इनके खराब होने का डर भी नहीं होता। अब लोग पर्यावरण और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हैं, इसलिए फिर से पारंपरिक पत्तलों का चलन बढ़ता जा रहा है। बाडूवाड़ा देव स्वयं सहायता समूह की प्रधान बिंद्रा देवी का कहना है कि समूह की सभी महिलाएं इकट्ठे मिलकर पहले पत्तलें तैयार करती हैं, तत्पश्चात उस पर कागज लगाकर मशीन में आधुनिक रूप से पत्तल तैयार की जाती है।
वो मशीन द्वारा तैयार पत्तलें ऑर्डर मिलने पर ही बनाती हैं। पत्तलों का ऑर्डर उन्हें सीधे लोगों के माध्यम से या वन विभाग के अधिकारियों के माध्यम से दिया जाता है। हमारे को जो मशीन दी गई है ये समूह के द्वारा मिली है। जैसे हम लेडीजों ने 15 लेडीज़ या 16 लेडीज़ है उसमें समूह में जुड़ी हुई है, उसमें हम अपनी इंटरलॉनिंग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। और मशीन हमारे को जो है जायका द्वारा दी गई है, जो समूह में सारी लेडीज़ इकट्ठी करके आपस में समूह में जो काम कार्य करती है वो पत्तल मेकिंग का काम करती है मशीन के द्वारा। कुछ लेडीज़ पत्तले बनाती है और कुछ मशीन में बनाएगी, और उसी से ही फिर हमारे जो सिंपल पत्तल लगाते हैं वो 1.5 रुपये की देते हैं, और जो मशीन में बनाएंगे वो 4 रुपये की देते हैं, और जो हमारे डुन्नो बनाया जाता है उसको हम 1.5 रुपये में देते हैं। शिमला भी हमने पत्तल भेजी, दिल्ली भी, और कुल्लू भी, सुंदरनगर, मंडी, और हमने कांगड़ा में भी भेजी है। तो इसमें काम पहले तो कम था, अब थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके सारी लेडीज़ों को भी हमारे काम भी है, अच्छा है, और सब कुछ ठीक है। और हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे को जो है ऐसी स्कीमें दी है और घर गांव में काम दिया हुआ है। हम सब औरतें यहाँ पत्तल बनाने का काम करते हैं। हमारे को यहाँ रोज़गार मिला है, और हम पत्ते पहाड़ियों से लाते हैं, आसपास से इकट्ठे करके सब औरतें पत्ते लाते हैं, फिर जोड़ के मशीन में लगाते हैं। हमारे को मशीन मिली है, इससे हम सब औरतों को रोज़गार मिला है, जिसके लिए हम प्रदेश सरकार का धन्यवाद करते हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।